बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा पाक स्टडी का लेक्चर होगा वो मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स पे होगा कि मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स है क्या, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के मेन फीचर्स क्या है और मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के मेन पॉइंट्स क्या है, और लास्ट टाइम इसको कंक्लूजन देंगे। हमारे सवाल की आउटलाइंस कुछ इस तरह होंगी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेन फीचर्स होंगे और इसका लास्ट में हम इसका कंक्लूजन करेंगे। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। बाय 1909 द पॉलिटिकल टर्मोइल प्रिवेल्ड इन इंडिया। माजरत चाहता हूँ, कुछ सख्त इंग्लिश यहाँ पे मुझे कुछ अल्फाज ऐसे यूज़ हुए हैं जो कि सही मतलब नहीं है, फिर भी मुझे आसान इंग्लिश में लिखना चाहिए था। 1909 में, खैर मैं आपको समझाता हूँ, 1909 में पॉलिटिकल जो सियासी टर्मोइल है, टर्मोइल बदामनी है, वो बहुत ज़्यादा थी इंडिया में। द एक्सट्रीमिस्ट मोमेंट्स ऑफ हिंदूज एंड बायस्ड एक्टिविटीज ऑफ कांग्रेस हैड कंपेल्ड द मुस्लिम टू थिंक फॉर द फ्यूचर इमेज। यानी जो एक्सट्रीमिस्ट मोमेंट्स, हिंदूज के दो चीज़ें, हिंदूज के एक एक्सट्रीमिस्ट मोमेंट्स, एक इनके मोमेंट्स ऑफ हिंदूज, और दूसरे बायस्ड एक्टिविटीज ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस मुसलमानों के जो बायस्ड एक्टिविटीज मुसलमानों के साथ कर रहा था, इसकी वजह से मुसलमानों को क्या किया, उन्होंने मुसलमानों को इस बात पे मजबूर किया कि वो फ्यूचर के लिए अपना प्लान तैयार कर सकें। बाय देन, उसके बाद दे हैड कम टू रियलाइज दैट दे आर द सेपरेट नेशंस। उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो सेपरेट नेशन है। मीनवाइल देयर डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट एंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन फॉर द सेपरेट इमेज ऑफ द मुस्लिम्स। यानी दो चीज़ें उन्हें एक अलग नेशन के तौर पर उन्होंने स्टेप्स लिए मिंटो मार्ले रिफॉर्म से पहले सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, और दूसरे नंबर पे फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जब बनाया गया तो उसका ये मकसद था कि मुसलमान एज अ सेपरेट एंटिटी है इस सब कॉन्टिनेंट में। सो द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड रियलाइज्ड द एंग्जाइटी ऑफ द मुस्लिम रिगार्डिंग देयर राइट्स, ड्यू टू व्हिच दे थॉट ऑफ मोर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स राइट्स। यानी कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसको इस बात का एहसास हुआ कि मुसलमान जो अपने हकूक़ के बारे में बहुत ज़्यादा एंक्शियस है, हमें भी उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने चाहिए, हमें भी उनके लिए कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए। UK पार्लियामेंट वॉज इन द व्यू ऑफ गिविंग मोर राइट्स टू द पब्लिक ऑफ सब कॉन्टिनेंट। यूके का जो पार्लियामेंट है वो इस चीज़ के हक में था कि सब कॉन्टिनेंट का जो पब्लिक है उसको और राइट्स दिए जाए। दस द वाइसराय सेट अ ड्राफ्ट विद द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। वाइसराय ने बैठकर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के साथ एक खाका बनाया। सर मॉर्ले, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन था? सर मॉर्ले। फॉर मोर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के लिए उन्होंने खाका बनाया। द बिल वॉज प्रिपेयर्ड, बिल को प्रिपेयर किया एंड प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के सामने इसको पेश किया गया। मीनवाइल आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ पार्लियामेंट के डिक्लेयर करने के बाद एंड रॉयल असेंट से मुराद मेरा रॉयल असेंट से मुराद किंग। ब्रिटिश में ये होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले पार्लियामेंट को एक बिल पास करना होता है जो बाद में एक्ट बन जाता है। पार्लियामेंट में दो है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स से उठकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स फिर उसको दस्तखत करता है, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बाद रॉयल असेंट, उसको किंग जो है दस्तखत करता है। द बिल वॉज इम्पोज्ड, उसके बाद बिल इम्पोज हो जाता है, इम्प्लीमेंट करते हैं। दैट बिकेम टू बी नोन एज द मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, जिसको मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स कहते हैं। उसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के, या सैलेंट फीचर्स ऑफ मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स? एक्ट ऑफ इंडिया 909 भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो हम आते एक एक करके उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक्ट ऑफ 909, सेपरेट इलेक्टोरेट वर एक्सेप्टेड फॉर माइनॉरिटीज, यानी जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज से मुराद मुस्लिम्स, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट किया, उन्होंने कबूल किया कि इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। ये पहला इसका पॉइंट है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उनकी प्रिपरेशन की गई। रूल वाज ऑर्डर्ड, उनके लिए एक खाका बनाया गया, उनको ऑर्डर भी किया गया। तीसरे नंबर पे द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर एक्सपेंडेड, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनको वसी किया गया। अब मैं बताता हूँ किस तरह। द अथॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वन इनहेस्ट, इसमें एक चीज़ उनके जो मेंबर्स की जो अथॉरिटी है, जो मैंने कहा 1861 में था, फिर 1892 में दूसरा बिल पास हुआ, अब 1909 में उसकी जो अथॉरिटी थी उसको इन्हेंस किया गया। दे कुड
पुट क्वेश्चंस, वो अब देखो 1861 में वो सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, यहाँ पे वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखो अगर आप इस एक्ट को पढ़ रहे हो, आप मेरा दूसरा वीडियो 1861 और 1892 का जो एक्ट है वो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए, तब आपको ये समझ आएगा। पास रिजोल्यूशन, और वो रिजोल्यूशन तक पास कर सकते थे, एंड डिस्कस बजट, और बजट पे भी पास कर सकते थे। अब वहाँ पे 1861 और इसको जब आप कंपेयर करोगे, वहाँ पे सिर्फ वो प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते थे, यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, रिजोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन को पास कर सकते हैं, और बजट, यहाँ तक कि सूबों के लिए जो बजट बनता है उन पे भी बेस कर सकता है। अच्छा, नंबर 5, वायसराय काउंसिल मेंबर्स वर फिक्स्ड 60। जो वायसराय, जो काउंसिल की मेंबर्स की जो तादाद है, उनको कितना किया, उनको 60 बनाया गया। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं किसी भी को अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ। बंगाल, यूपी, बम्बई, बिहार, ओडिशा एंड मद्रास वर फिक्स 50 मेंबर्स। यहाँ पे 50 मेंबर्स जो मुख्तलिफ सूबे हैं, वाइल 30 मेंबर्स वर फिक्स फॉर पंजाब, बर्मा एंड असम। और पंजाब, बर्मा और असम के लिए 30 मेंबर्स थे। ये एज MCQs आ सकता है। द इंडियंस, नंबर 7, द इंडियंस वर इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई ऑफ द वायसराय, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई, एंड प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सूबाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल दो तरह के होते हैं, एक होता है सेंटर में, एक होता है प्रोविंसेस में। ये दोनों अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं, फिर वो इन लॉज को, जो सेंटर वाला है वो सेंटर में लॉज को अप्लाई करता है, जो प्रोविंशियल है वो प्रोविंस में लॉज को अप्लाई करता है। द लोकल बॉडीज, ट्रेड यूनियंस एंड यूनिवर्सिटीज वर अलाउड टू सेलेक्ट द मेंबर्स। यानी जो लोकल बॉडीज है और जो ट्रेड, जो यूनियंस है और जो यूनिवर्सिटीज़ है, उनको ये अलाउ किया गया कि वो अपने मेंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नर्स वर अपॉइंटेड इन बंगाल, बंगाल में बम्बई एंड मद्रास में मदारस, यहाँ पे क्या गया, गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया। दिस प्रोविंसेस वर गिवन द राइट्स टू फॉर्म देयर ओन यूनियन काउंसिल। इनको ये राइट भी दिया गया कि वो अपना यूनियन काउंसिल बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स है उसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किया, और लास्ट में हमने इसके जो कुछ सेलेंट फीचर्स है, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमने किया। अब इनका सवाल किस तरह बनता है, ये अलग सवाल है। इनका सवाल इस तरह आ सकता है कि व्हाट आर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स एंड व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल के जाके प्लेलिस्ट पे देख ले, वहाँ पे BS जो BS के जो दीगर सब्जेक्ट है, फिलॉसफी, इंग्लिश और दीगर, वो आपको मिल सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए।